अब भीम आर्मी इस देश के अंदर झंडा और डंडा लेकर बुलंद खड़ी हुई है। अगर संविधान बदलने की बात करेगा तो वो अपने हाथ तो सुरक्षित रख ही नहीं पाएगा, उसकी हालत भी हम उनसे जबान से निकाल लेंगे। वहाँ पर हमने देखा है, अब आकाश आनंद जी आ जाए चाहे मायावती जो स्वयं आ जाए, अब वहाँ से कोई बीएसपी का कैंडिडेट नहीं जीतने वाला है। वहाँ से सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी जीतेंगे। भाई के लिए सपोर्ट करने भाई को समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है। बहुमूल्य संख्या वो जगह है, वो दलित और मुस्लिम वोट ना वो एकजुट इकट्ठा हो रहा है, एक तरफा भाई की तरफ में वोटिंग करेंगे। जिस ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं आप लोग हार का, अगर वो घोटाला कर गया तो कैसे जिताएंगे भाई को? नहीं तो भाई हम लोग का ना भीम आर्मी का डंडा और झंडा बहुत मजबूत है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विकास बाबू एडवोकेट है, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी बरेली मंडल का। अच्छा, भीम आर्मी में सारे एडवोकेट ही हैं क्या? इसीलिए दहाड़ते हैं आप लोग? देखिए ऐसा है कि बाबा साहब भी एडवोकेट थे और उनके बहुत सारे साथी भी एडवोकेट थे और आपके नेता भी एडवोकेट हैं और हमारे नेता भी एडवोकेट हैं, तो इसीलिए आपको अधिकतर लोग एडवोकेट मिलेंगे। और कई सारे साथी हमारे साथी जल्दी एडवोकेट बनने वाले भी हैं, क्योंकि समाज में जो परिवर्तन लाता है वो सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं एडवोकेट। जिस संविधान को लेकर आप लोग दहाड़ते हैं, जिसकी वजह से उसी संविधान को बदलने की बात की जा रही, 400 पार होगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अगर जो व्यक्ति पहली बात ऐसी कर रहा है, पहली बात तो जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने संविधान बदलने की बात की थी, तो भी भीम आर्मी ने मुखर रूप से, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने मुखर रूप से उसका विरोध अभी किया। केंद्रीय मंत्री का ये बयान आया है कि 400 पार होने के बाद संविधान बदल दिया जाएगा। ये जो साजिश वो कर रहे हैं, ये साजिश में कामयाब तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब भीम आर्मी इस देश के अंदर झंडा और डंडा लेकर बुलंद खड़ी हुई है। अगर संविधान बदलने की बात करेगा तो वो अपने हाथ तो सुरक्षित रख ही नहीं पाएगा, उसकी हालत भी हम उनसे जबान से निकाल लेंगे। तो अब वो समय नहीं आने वाला। 400 की बात करें, 40 सीटों पर सिमट के रह जाएंगे ये लोग। अच्छा, एक बात बताइए, रावण को तो अभी लोगों ने नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो क्या करेंगे आप लोग? कैसे लड़ाई लड़ेंगे? किसने बोला नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया? लोग आज नेता स्वीकार नहीं करे, लोग कहते हैं संगठन के बैनर तले लड़ाई लड़े तब साथ देंगे, नहीं तो हम पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। आपको पता है, अभी मैं पिछले 4 गाँव में मीटिंग करके आ रहा हूँ और वहाँ लगातार भरपूर समर्थन है भीम आर्मी आजाद फ्रंट पार्टी। अभी कल हमने यहाँ पे इसी जगह पे बात किया था लोगों से, तो ज्यादा सपोर्टर जो है, वोटर जो है और जो बुजुर्ग लोग हैं वो बसपा को ही सपोर्ट कर रहे हैं, कट्टर बसपाई हैं। ये आपको हो सकता है कि उस समय बसपा के कुछ लोग मौजूद हो तो उनके कहने के उनके लिए उन्होंने कह दिया हो, पर आप खुद जब उनसे अलग हटकर आप सर्वे करेंगी, आप देखेंगे लोगों के बीच में जाएंगी, तो आपको भीम आर्मी का काम, आप उनसे पूछिए कि काम कौन कर रहा है। ऐसी स्थिति में बहुजन समाज क्या करेगा? आप क्या सोचते हैं इसमें? चंद्रशेखर आजाद का साथ देगा और दे रहा है। मैं कई दिन वहाँ रह कर आया हूँ, वहाँ पर हमने देखा है, अब आकाश आनंद जी आ जाए चाहे मायावती जो स्वयं आ जाए, अब वहाँ से कोई बीएसपी का कैंडिडेट नहीं जीतने वाला है। वहाँ से सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी जीतेंगे और बड़े वोटों के साथ जीतेंगे। विपक्षी के रूप में आप किसे देख पा रहे हैं नगीना लोकसभा में? विपक्षी के रूप में हमारी सीधे लड़ाई बीजेपी के साथ में है और इस बार वो बीजेपी का कैंडिडेट जो भी वहाँ खड़ा हुआ है वो भी वहाँ से जीत नहीं पाएगा, चंद्रशेखर आजाद ही वहाँ से चुनाव जीतेंगे। क्या देख पा रहे हैं, माहौल क्या लग रहा है? जैसा कि माहौल लग रहा है इस बार नगीना लोकसभा से वहाँ से चंद्रशेखर आजाद जी की सीट पक्का निकलने वाली है। अच्छा, लोकसभा एक वहाँ से लग रही, बाकी आप क्या देख पा रहे हैं? बाकी क्या माहौल लग रहा है? बाकी माहौल ये लग रहा है कि जैसा कि इंडिया गठबंधन है, अगर उन्हें इंडिया गठबंधन ने सही से चुनाव लड़ा तो बात। अच्छा, एनडीए 400 पार जाने की बात कर रहा है भाई साहब? वो सत्ता उनकी है, ईवीएम में घोटाला करवा के 400 पार तो पहुँच ही जाएंगे। नगीना का हमने देखा, नगीना में दौड़ के भाई के वहाँ पे गए हुए थे, अभी भाई के लिए सपोर्ट करने भाई को समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है। बहुमूल्य संख्या वो जगह है, वो दलित और मुस्लिम वोट ना वो एकजुट इकट्ठा हो रहा है, एक तरफा भाई की तरफ में वोटिंग करेंगे वहाँ। जिस ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं आप लोग हार का, अगर वो घोटाला कर गया तो कैसे जिताएंगे भाई को? नहीं तो भाई हम लोग का ना भीम आर्मी का डंडा और झंडा बहुत मजबूत है। 2 अप्रैल का आंदोलन पूरा भारत बंद कर दिया था, ये बात याद रखे बीजेपी। अच्छा, मतलब अगर वहाँ से घोटाला होगा तो आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारा अधिकार एक वोट का अधिकार है, जिसके माध्यम से हम अपनी बात कह सकते हैं, सरकार से मनवा सकते हैं। अब वही हमारी चोरी कर लिया जाए, ठगी कर लिया तो फिर लड़ना तो बाजी बनता है और लड़ेंगे बिल्कुल, और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चुनाव पर क्या सोचते हैं? चुनाव पे मेरा कहना यही है कि सारे ढकोसलाबाजी है, होना तो कुछ है ही नहीं। और जो 400 पार की बात कर रहे हैं ना, जब 400 पार लग रहा है उनके लिए, तो क्यों इलेक्शन में गाड़ियाँ और तेल अपना क्यों बर्बाद कर रहे हैं वो? अच्छा, तेल बर्बाद करने की जरूरत ही क्या है जब इन्हें इतना कॉन्फिडेंस तो वो सर्वे किए होंगे ना, आपको तो पता
आईटी सेल मजबूत है। उनका आईटी सेल मजबूत हो या कुछ भी मजबूत हो, वह ढकोसलाबाजी है, कुछ नहीं होने वाला है। वो जनता तय करेगी क्या होना है क्या नहीं होना है, उनके हाथ में कुछ नहीं है। अगर वो कर रहे हैं कि भाई हम ईवीएम से सब कुछ कर देंगे तो ऐसा होना इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है मैम। चलिए, तो आपने सुना, कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये युवाओं की फौज है। आप देखते ही होंगे कि सड़कों पर अक्सर लड़ाई लड़ने वाली भीम आर्मी जो है, हमेशा SC ST OBC या किसी भी के साथ कोई अत्याचार, जुल्म, जाति अत्याचार जैसी घटनाएं होती है तो अक्सर ये लोग सड़कों पर दिखते हैं। अब ये लोग चुनाव पर क्या सोचते हैं, इस पे भी हमने बातचीत की।